ये देखो, ये सामने में मिरर रख के मैं कर रही हूँ और अल्लाह मेरा हाथ पे। हेलो, आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही है, आ रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज अभी मैं जा रही हूँ ऑफिस से घर, और घर जाने से पहले मैं अपना जो है ट्राइपॉड खरीदने जा रही हूँ, क्योंकि आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं करने वाली हूँ कुछ लुक्स। अब इतना मेरे सिर में पेन है और ना मेरा ये साइड है ना, ये भी बहुत दुख रहा है। अब आई डोंट नो मैं कर पाऊँगी कि नहीं, बट मैंने सोचा कि ट्राइपॉड ले लेते हैं। अगर रात में मेरा मन हुआ तो मैं एटलीस्ट लेट नाइट जग के कर सकती हूँ शूट। तो या चलो फिर चलते हैं। दिख रहा है तुमको कुछ? मुझे आगे भी नहीं दिख रही तुम्हारी। ये नहीं अच्छा लग रहा, फंकी लग रहा है। ये उतना भी खास नहीं है। ये अच्छा लग रहा है पर बड़ा लग रहा है, पर चेहरे पे दिख रहा है क्या बड़ा? अच्छा, ये वो वहाँ पे रख दो। ये माइक है ना? ये वाला है वहाँ पे उसके सामने। माइक, हेलो हेलो माइक, हेलो हेलो। आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही है, आ रही है। एक काम अभी आ रही है आवाज़? आ रही ना? हेलो, दिस इज़ माय न्यू फ्रेम, और रियाज जी ने चूज़ किया है ये फ्रेम। और बेसिकली ना बाकी सब जो थी ना वो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी लग रही थी, तो ये मुझे थोड़ी ठीक लगी। और मैंने कभी ऐसे थोड़ा स्क्वायर और ये जो है ऐसा टाइप में कभी लिया नहीं था, तो मैंने ये वाली ले लिया। अब मुझे नहीं पता कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, पर मैं अपने इक्विपमेंट्स लेने गई थी और मुझे रज़ा दिख गया। और मैं बोली अरे यार ले लेती हूँ, बर्थडे में ही गई थी। मूनलाइट से मैंने शॉपिंग किया है और मैं दिखाऊंगी, अभी आपको डिफरेंस भी दिखेगा। और पैसे भी खर्चा कर दी मैंने। इतना सिर दुख रहा था, कंटिन्यूस मैं बोले जा रही थी ना, 1.5 हफ्ते से ऊपर हो गया मेरे को, इतनी तकलीफ है। तो फिर जैसे ही दिखा मैं बोली अभी बनवा ही लेती हूँ चश्मा। और उन्होंने भी बोला कि 15 मिनट्स में दे देता हूँ, तो मैं बोली भाई तू जल्दी थे। इतना रिलीफ लग रहा है, मैं कैसे बताऊँ। सारी चीज़ें जो मुझे ब्लर दिखती थी अभी एकदम मस्त क्लियर है, तो मज़ा आ रहा है। जो चश्मिश होगा ना वही मेरी फीलिंग समझ सकता है। तो अभी मैं पहले फ्रेश हो जाऊँगी एंड देन उसके बाद में खाना भी खा लेती हूँ, और दही चावल खाऊंगी आज मैं। और मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, मतलब मैं बार बार ऐसे ऐसे कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तो मैं पहले खाना खा लेती हूँ एंड फिर मिलती हूँ। तो खाना मैंने खा लिया है आज का। बेसिकली वो पुरानी वाली जो सिमरन होती थी ना, जो रात रात को शूट करती थी, आज वो होने वाला है। क्योंकि बहुत दिनों के बाद में मैं सिट डाउन वीडियो करने जा रही हूँ। और अभी यहाँ पे मैंने क्या सोचा है कि मैं फेस्टिव वाला पूरा लुक जो है वो करूँगी। ये चीज़ यहाँ पे मैं पूरा डेकोरेट करने का सोच रही हूँ। देख सकते हैं ये सारा का सारा हमने यहाँ पे पसारा निकाल के रखा है। अब समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा कलर स्कीम करे, क्योंकि ना इसमें भी हर चीज़ है, ऐसा नहीं है। ये वाले ज़्यादा है तो आई थिंक ये वाले करने पड़ेंगे। पर प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ पे पहले हमें कुछ बेस लगाना पड़ेगा, और बेस में सिर्फ हमारे पास में वो जो वाइट वाले पर्दे हैं बस वही है और कुछ है नहीं, तो पहले वो लगाना पड़ेगा। अब मैं वही कंफ्यूज हूँ कि अच्छा लगेगा कि नहीं। क्या अच्छा लगेगा वाइट पे? हाँ, पर्दे है वैसे, आई गेस अच्छा लगेगा, ट्राई करके देखने में क्या आता है ना। चलो अभी यहाँ पे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि कील ठोकनी पड़ती है, तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसे पिन ले रहे हैं एंड ऐसे लगा दे रहे हैं, सिंपल का। अभी क्योंकि ये जो है पूरा कंटिन्यू इतना रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं, क्योंकि आज ही शूट करना है पूरा, मुझे ये भी नहीं पता। और इसी में ही ना मैंने 4 बार तो पर्दे ही गलत उल्टे लगाए, फिर कभी ऐसे लगाए कभी वैसे लगाए, तो अभी बड़ी मुश्किल से मैंने पर्दा ठीक किया। सादा पर्दा लगाना नहीं आ रहा था मुझे। ये बेटा पिन। ओके 3 2 1 लुक एट दिस। एक्चुअली ये भी हमारे पास में बहुत कम थे, और ये मैंने इसलिए ये किया क्योंकि जो येलो वाले थे ना वो थोड़े से ही थे और वाइट और रेड ज़्यादा थे, तो इसलिए मैंने क्या किया,
इसको ऐसे लगाया सो दैट मेरे सिर के ऊपर में थोड़ा सा दिखे, अच्छा लगेगा तो रखूँगी, नहीं तो हटा दूँगी। लाइट्स के लिए मैंने यहाँ पे एक लाइट रखा है और यहाँ पे एक वाइट लाइट रखा है। अब वो अच्छा लगेगा तो रखूँगी, अदरवाइज़ नहीं। प्रॉब्लम इज़ दैट कि ये जो लाइट है इसका रिमोट जो है वो ये है, पर ये काम नहीं कर रहा यार। लुक, काम ही नहीं कर रहा है। नहीं तो ये काम करता था अच्छा खासा, और मुझे एक साइड में मतलब बैकग्राउंड के पीछे अच्छा वाला लाइट चाहिए था, पर अब क्या करूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं लेने गई थी वो है ये। तो ये रहा हमारा ट्राइपॉड नया वाला। और भी एक चीज़ है जो मैं आपको दिखाऊंगी, वो कहाँ रखा है। ये ना बता रही हूँ, मैं इतना मिस किया है मैंने इसको कि क्या बताऊँ। ये रहा सेटअप, बहुत दिनों के बाद ऐसा सेटअप लगाया है ना, बड़ा अच्छा लग रहा है। वो वहाँ है। हाँ, ये थोड़ा मैंने अच्छी क्वालिटी का उठाया है इस बार, पूरे वायर लगे हैं। और दूसरी चीज़ जो है वो है ये बोया का माइक। तो हमने माइक भी खरीदा है, एंड हमारा जो बिल हुआ है वो हुआ है 5,500 का। तो अभी बस होपफुली ये सब अच्छा हो जाए और मेरा अच्छा वॉइस वगैरह भी आ जाए। चलो देखते हैं कैसा आता है। 11:30 बज रहे हैं और अभी मैंने चेंज कर लिया है, और मुझे नहीं पता मैं कैसे बनाऊंगी, क्योंकि मैंने कुछ मेकअप लुक डिसाइड नहीं किया था। विश मी लक कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। कितना फ़र्क पड़ता है उजाले से। देखो यहाँ पे लाइटिंग आया, दिस इज़ द लाइटिंग एंड दिस इज़ विदाउट लाइटिंग। चलो फिर दिस इज माई फाइनल फिनिश लुक। लुक एट माई फेस, ये कितना अच्छा लग रहा है और बेस बहुत ही अच्छा हुआ है। और मैंने बहुत ज़्यादा इसे हेवी नहीं किया है। दो आई मेकअप थोड़ा हेवी लग सकता है बहुत लोगों को, फॉर मी इट्स लाइक ठीक है, चलता है, मैं करती हूँ इतना तो कर लेती हूँ मतलब। तो ओवरऑल बेस देखो कितना सही लग रहा है, झक्कास। और ये जो ग्लो है ये हाइलाइटर का है। बैक साइड में तो पूरा पसारा ही पड़ा है, तो वो तो देखने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे ही देखो ना। अभी ये देखो सामने का सीन दिखाती हूँ मैं आपको, वेट। ये देखो, ये सामने में मिरर रख के मैं कर रही हूँ, और ये ट्राइपॉड, क्योंकि मुझे बैक कैमरे से कुछ चीज़ें शूट करनी थी, सो हो नहीं पा रही थी, तो यहाँ पे फिर मैंने ये रख लिया। हेलो। मैंने ना, मेरे पास सब होते हुए भी कुछ नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास में मेकअप रिमूवर नहीं है, और मेकअप वाइप्स भी ख़त्म हो गए हैं, वेट वाइप्स भी मतलब ख़त्म हो गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है। और मेरे पास में नारियल तेल भी नहीं है, नारियल तेल की शीशी में कोई और तेल है। मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और ना मेरे को एक चीज़ का भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है कि जो रिकॉर्ड हुआ है वो परफेक्ट हुआ है या नहीं, क्योंकि पता नहीं, मैंने तो पहली बार ही किया है। कैसी आवाज़ आ रही थी, क्या आ रही थी, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। बड़ा ही टेंशन हो रहा है। अभी मेरे को टेंशन हो रहा है कि मैं क्या करूँ, मेकअप कैसे रिमूव करूँ, क्योंकि मुझे एक लुक करना है। क्या करूँ सोचती हूँ। मेरी कमर इतनी दुख रही है, मैं बता नहीं सकती। एक वीडियो, 2 रील, 3 रील, आई गेस 3 या 4 रील कंप्लीट कर लिया है, और मेरी बहुत पीठ पूरी गई काम से। मुझसे बिल्कुल बैठना नहीं हो रहा है। अल्लाह, कितना बज रहा है पहले मुझे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मेरे पैर गर्दन क्या बोल रही हूँ मैं, बहुत दुख रहा है। ओह माय गॉड, 3:30 हो गया। तो अभी मैं फटाफट से, ओके, आवाज़ कैसी लग रही है मुझे बताना। रुको मैं ऐसे करके बताती हूँ। हेलो हेलो हेलो, आई डोंट नो आपको मेरी आवाज़ कैसे आ रही है। मैंने बस ये सोच के किया कि ये जो चुल आवाज़ आती है ना रात को, वो ना आए। अब मुझे नहीं पता आ रही है नहीं आ रही है। आ भी रही होंगी तो अब छोड़ो यार, मैंने ले लिया, दिमाग ख़राब हो गया था मेरा बहुत। अभी कैसे आ रही है? तो अभी तो भाई, अभी तो ऐसा लग रहा है सब शुरुआत हुआ है, क्योंकि मुझे पूरा पसारा उठाना है और मेरी कमर बहुत दुख रही है। तो मैं सोच रही हूँ ये अभी ना उठाते हुए मैं कल सुबह उठाऊँ, क्योंकि मुझे मेकअप भी रिमूव करना है। 3:30 हो गया है, रिमूव करते करते 4 बज जाएंगे, और फिर मुझे सुबह उठ के ये हटा के मुझे कहीं बाहर भी जाना है। तो मैं अभी नहीं करूँगी, मैं कल ही करूँगी, मैं बहुत थकी हूँ। ठीक है, आपको आवाज़ कैसे आई मुझे प्लीज़ बताना।
और ना अभी क्या होता है कि अभी मैंने ये सब शूट किया है ना, तो मेरा ध्यान ना फिर एडिटिंग में रहेगा, क्योंकि मेरे फ़ोन का स्टोरेज भी भर गया था। मैंने कैसे कैसे कितना सब कुछ डिलीट किया है ना, अब पता नहीं, मैंने बहुत सारी चीज़ें तो काम की भी डिलीट कर दी, ऐसी फीलिंग आ रही है ना। वो मेरा बैकग्राउंड कैसा लग रहा है ये बताना। चलो अभी मैं फ्रेश हो जाती हूँ, क्योंकि मेरी हालत नहीं है अब बात करने की। तो इट्स नॉट द सेम डे। पूरा दिन, मतलब रात को मैंने बोला आपको कि मैं नहीं करने वाली हूँ कुछ भी क्लीन, बट फिर मैंने सोचा कि दीदी के भी मैंने बहुत सारा सामान मंगाया था हेयर का, मतलब स्ट्रेटनर वगैरह, क्योंकि मेरे पास में अभी है नहीं। तो फिर मैंने बहुत पसारा कर रखा था, तो फिर मैंने दीदी का भी पूरा बैग पैक किया, उनकी वैनिटी पूरा साफ़ किया, मतलब रख दिया। और मैंने यहाँ पे भी इतना पसारा कर रखा था। फिर मैंने सोचा कि सुबह अगर ये पसारे के साथ में उठूँगी तो दिन ही खराब जाएगा, इसलिए फिर मैंने रातों रात सारा ही, मतलब रातों रात नहीं, पूरा सुबह ही पूरा साफ सफाई कर लिया, सब कुछ एकदम चकाचक कर दिया था। और फिर उसके बाद में मैं सोई। सोने के बाद फिर मैं बहुत लेट उठी, 12:30 के करीब उठी मैं। फिर पूरा दिन मैंने आराम किया, मतलब आराम मतलब सिर्फ बॉडी से मैं सोई पड़ी थी, पर मैं दिमाग से और हाथों से अपना काम चालू था, मेरा एडिटिंग वगैरह था। 2-3 वीडियो एडिट करके रख दिया है। अभी मैं सोच रही हूँ कि एक लुक करूँ, और शायद वो लुक इसके बाद जाएगा। यस, आई डोंट नो एक्चुअली, शायद इसी के बाद जाएगा। नहीं, पहले लुक को डालूंगी और फिर ये डालूंगी, पता नहीं मैं क्या करूँगी। ओ गॉड, मैं हाथ धोने गई खाना खाने के लिए, और मेरे चेहरे पे पूरा पानी उड़ गया, वो ऐसे करके उड़ गया। तो अभी मेरा फाइनल लुक ही बचा है, मतलब बस रिवील वाला लुक। पर अभी इतनी ज़ोर की भूख लग गई है, तो मैं खाना खा रही हूँ, बहुत ही ज़ोर की। मैंने पूरे दिन भर में एक मील खाया था, जो कि मैंने 4 बजे खाया था, और अब 11 बजे मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, चक्कर आ रहे हैं, और बिरयानी है खाने में, दिखाती हूँ वेट। तो अम्मी जान ने बनाया है बिरयानी, और देखो क्या मस्त है माशाल्लाह। और यहाँ पे जो है ग्रेवी भी है। अभी मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसलिए मैं पहले खाऊंगी और फिर मिलूंगी। बाय। ओके, डन। जितना मुझे करना था मैंने ऑलमोस्ट कर दिया। और एक ऐसा हुआ था ना, वो मैं कल बताऊंगी, क्योंकि अभी बज रहा है 1, है ना। तो मैं पहले उठा वटा कर लेती हूँ, क्योंकि फिर कल जैसे लेट हो जाएगा, और मेरा डबल चिन दिख रहा है। तो आज मैंने कम पसारा किया है, कल बहुत ज़्यादा ही किया था। ये दीदी की वैनिटी वगैरह यहाँ पे ओपन है। अभी हम ये सब कुछ सवार लेंगे और कल मिलेंगे। बाय। तो इट्स नेक्स्ट डे ऑफ कोर्स। कल रात को नहीं बोलते बोलते मुझे 3 बज गया था। उस दिन मैं 6 बजे के करीब सोई, फिर कल 3 बजे के करीब सोई, मतलब अच्छा खासा मैंने टाइम ले लिया। और क्या है ना कि बहुत दिनों के बाद मैं शूट कर रही थी ना, तो मुझे बोलना भी नहीं आ रहा था, मतलब इस तरीके से बातचीत करने में और वैसे वाली शूट करने में थोड़ा सा फ़र्क आता है। बोलना नहीं आ रहा था, मतलब मैं इतना फंबल कर रही थी, इतना फंबल कर रही थी, मैं क्या बताऊँ। और उसी के साथ साथ में मैं भूल भी जा रही थी मुझे बोलना क्या है। नाउ अभी मैंने जो एक वीडियो एडिट किया, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। एंड एक क्वेश्चन भी लेके, एक्चुअली इतने सारा क्वेश्चन किया है, और वो ऐसे वैसे क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बट राइट नाउ मैं सिंपली कोई एक क्वेश्चन उठा लूँगी एंड आपको बताती हूँ, मतलब जो मेरे को पिछले ब्लॉग में आया था ना, वो वाला क्वेश्चन, और जो मैंने कल शूट किया है, ये 2 चीज़ें शूट किया है, तो आपको मैं दिखाती हूँ। दिस इज़ द थिंग, ये वाला मैंने कल शूट किया था, तो ये रहा, और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। मैंने जो बैकग्राउंड बनाया वो पूरा ठीक ठाक ही लग रहा है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़, वीडियो कौन सा था लास्ट, दिस वन। चलो इसको ऐड ख़त्म करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अरे बाप रे, मुझे सर्दी भी हो गई है। पालक दाल मस्त बनी है, थैंक यू। देखो अब इतने बड़े बड़े 2 क्वेश्चंस है, अब मैं इसमें आंसर क्या करूँ। पहला तो चलो श्वेता को आंसर कर देते हैं। श्वेता जी, उन्होंने क्वेश्चन किया है, वेरी नाइस व्लॉग, मैं आपके व्लॉग का बहुत इंतज़ार करती हूँ, और नोटिफिकेशन में जब आपका व्लॉग आता है तो खुश हो जाती हूँ। तो थैंक यू फॉर अपलोडिंग दी। आपने मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं दिया। मैंने कितनी बार पूछा है कि आप जीजू एक दूसरे के घर में कैसे उतना आना जाना कर लेते हो, जबकि आप लोगों का कोई नज़दीकी रिश्ता भी नहीं है, घर वाले अलाउ कर देते हैं क्या, प्लीज़ बताओ ना, क्या राज है।
पता नहीं अब किसने क्वेश्चन किया था, आपने किया था कि किसने, बट मैंने बहुत बार रिप्लाई किया है कि हाँ हमारे घर में चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। और इवन आई डोंट थिंक कि बहुत सारे लोगों के घर में इतना कोई इशू होगा। ज़रूरी नहीं है नज़दीकी रिश्ता होना नहीं होना, ऐसा नहीं है कि कुछ हमारे घर वालों को प्रॉब्लम है। हम लोग आना जाना करते हैं। कल तो मेरी मदर इन लॉ ने मेरे लिए बिरयानी भी भेजा था, तो इट्स लाइक कि हमारे लिए ठीक है, नॉर्मल है। और हम लोग इतना सोचते भी नहीं है। अलाउ कर देते तो हाँ, मैंने कितने बार बोला है कि हाँ अलाउ कर देते, कोई इशू ही नहीं है। तो या दैट्स इट। एंड दूसरा भी क्वेश्चन है जो, मैं तो हिंदू हूँ तो मुझे इतना आइडिया नहीं है इस्लाम के बारे में। मेरा बस सवाल ये है कि इस्लाम में इतना आतंकवादी क्यों हो रहे हैं, क्यों इस्लाम में दूसरे धर्म के लोगों को काफिर बोला जाता है, इतनी नफरत क्यों सिखाया जाता है। मीन्स आई नो दैट पीपल आर बैड नॉट रिलीजन, बट हमारे देश में जिसमें हर धर्म का सम्मान होता है, लोग मिलजुल के रहते हैं, तो फिर भी लोगों के मन में इतनी गलतफहमी या इनटॉलरेंस क्यों। मुझे बहुत दुख होता है। तुम प्लीज़ द कुरान के बारे में बोलना कि एक्चुअली इस होली बुक में क्या बताया गया है और हम लोग क्या समझ रहे हैं। प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ डोंट माइंड दिस। ऑलराइट, तो पहली बात तो आपका जो क्वेश्चन है ना, उसी में आपका आंसर है। आपको खुद भी आंसर पता है, बट आपने ये क्वेश्चन करा क्यों, मुझे वो सच में नहीं समझा। और आपने जैसे बोला कि जो है ज़्यादातर इस्लाम में इतना आतंकवादी क्यों है, तो ऐसा है ही नहीं। किसने बोला कि इस्लाम में ही आतंकवादी है? ये आपकी मेरी हम सबकी जो जो, जो थॉट्स है ना, एक दूसरे रिलीजन का भी इंसान आतंकवादी हो सकता है। तो ये थॉट बनता ही नहीं है कि इस्लाम में या मुस्लिम लोग जो है वो आतंकवादी है। पता नहीं लोगों को ऐसा लगता क्यों है। और जैसे कि आपने क्वेश्चन खुद ही आंसर भी किया कि आई नो, मुझे पता है कि ये गलत फहमी है, तो या ये एक गलत फहमी ही है, ऐसा कुछ नहीं है यार। और पहली बात तो सिर्फ कुरान ही नहीं, बाइबल और जो भी आप लोग भगवत गीता या जो भी चीज़ें पढ़ते हो, आई डोंट थिंक, सिर्फ मैं कुरान की बात नहीं करूँ, किसी में भी शायद मुझे नहीं लगता कि ऐसा लिखा होगा कि आप किसी के साथ में बुरा करो। मैं मतलब जितना अभी हम रील्स भी देखते हैं, इतना सब देखते हैं, छोटी छोटी चीज़ें आपको पता चलती है। इवन आप मेरे व्लॉग्स जब देखते हो, चलो बाकी सब तो छोड़ दो, आप जब मेरे व्लॉग्स देखते हो, आपने कभी भी देखा है कि मैंने सिर्फ एक ही चीज़ को ये किया। मैं प्रैक्टिस, मेरा रिलीजन इस्लामी है, मैं मुस्लिम ही हूँ, बट आप लोगों ने देखा होगा मेरे ब्लॉग में, मैंने कभी भी ऐसे एक पर्टिकुलर रिलीजन को ये नहीं किया है कि हाँ इसको डिफेम कर दो या इसको ऊपर रखो, ऐसा कुछ नहीं है हमारे घर में। आपने देखा है, हम लोग 2 लोग एक ही घर में रहते हैं, 2 अलग अलग रिलीजन के लोग हम साथ में रहते हैं। मेंटेलिटी है, और इसको चेंज वो खुद ही करे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम कितना भी भाषण भी दे देंगे ना, तब भी कुछ होने वाला है नहीं। और सिर्फ कुरान की बात नहीं है, कुरान में भी अच्छी बातें लिखी है, और जो भी और रिलीजन की जो आप लोगों के बुक्स होते हैं उनमें भी अच्छी बातें लिखी है। तो सब में लिखा अच्छा ही है, पर लोग अपने फ़ायदे के लिए, और स्पेशली ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना, ये स्पेशली मैं बोलूँगी कि इन लोगों ने ही सबसे ज़्यादा ये हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म का ऐसा ये करके रखा है, इन दोनों के बीच में ऐसे गैप। बट जो लोग हैं ना, वो जानते हैं, जैसे आप जैसे लोग जानते हो कि ये सब फालतू है, ऐसा कुछ नहीं है, इंसान है सब। पहले तो धर्म से भी पहले सब इंसान है। तो आई रियली थिंक कि ये क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए, एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए ये क्वेश्चन, है ना। तो पर है, लोग सोचते हैं ऐसा, आई नो, बट थैंक यू, ये आपने क्वेश्चन किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस्लाम में ही आतंकवादी है, बदनाम करके रखे हैं, बाकी का पर्सनली मैं नहीं जानती भाई। तो या ये थे 2 क्वेश्चन आज के, एंड बाकी सारे भी है अभी। जैसे कि ये जो मैंने बोला कि निशा जी ने फिर से क्वेश्चन किया है कि भाविका और हम लोगों की फैमिली साथ में रहती है, तो मैंने बहुत बार बोला है हाँ दिखता है, मेरे ब्लॉग में डायरेक्ट दिखाया है, हम दोनों की फैमिली साथ में रहती है।